मेरा नाम यास्मीन है और मेरी उम्र 19 साल है। आज मेरी शादी की पहली रात थी, मेरी जिंदगी में आने वाली एक ऐसी खूबसूरत रात जिसका मुझे बेचैनी से इंतजार था, क्योंकि आज डॉक्टर जैन मेरी जिंदगी में एक आइडियल इंसान बनकर आए। अगरचे डॉक्टर जैन मुझसे 20 साल बड़े और 2 बच्चों के बाप थे, और मैं सिर्फ एक 19 साला लाउबाली जज्बाती सी लड़की अरूसी लिबास में मलबूस में किसी प्री से कम नहीं लग रही थी। मैं थी भी इतनी प्यारी के जो मुझे देखता देखता ही रह जाता। हर आहट पर मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। मैं बड़ी बेकरारी से अपने हमसफर की मुंतजिर थी। बहुत शिद्दत से चाहा था मैंने डॉक्टर जैन को। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब सेहर अंगेज शख्सियत के मालिक डॉक्टर जैन कमरे में दाखिल हुए। मैं शर्मा कर सिमट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने अपनी पलकों तले क्या ख्वाब सजाए बैठी थी मैं, लेकिन सब उलट हो गया। डॉक्टर जैन ने अपना लैपटॉप उठाया और एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डालते हुए मुखातिब हुए। मुझे रात देर तक काम करने की आदत है, तुम सो जाओ, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुलाजमों से कह देना, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया जाएगा। ये कहते हुए वो निहायत ही लापरवाही से दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज शादी की पहली रात मेरी जिंदगी में अजाब बनकर आएगी। मैं मासूम सी लड़की रो रही थी। मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने अब्बा को फोन किया। हेलो अब्बा। दूसरी तरफ से अब्बा बोले, क्या हुआ यास्मीन, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है? मेरे अब्बा ने मुझसे फिक्रमंद होते हुए पूछा। फिर मैंने कहा, कुछ भी ठीक नहीं है अब्बा। मुझसे अब बोला तक नहीं जा रहा था। मेरी रोते रोते हिचकियां बंध गई। मेरे अब्बा ने मुझको मुखातिब करते हुए कहा, यह तो होना ही था क्योंकि जैन तुम्हारी पसंद है, तुम जैन की पसंद नहीं हो। अब्बा बोले, देखो यास्मीन, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि जैन तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। तुम ही जिद पर उड़ी हुई थी, अपने हाथ की कलाई तक काट डाली थी तुमने। हद है यास्मीन, तुमने हम सबको इतना ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मेरी इल्तिजा पर जैन ने तुमसे निकाह किया ताकि तुम और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सको अपने आप को। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, ये सब तो होना ही था। ये कहकर मेरे अब्बा सफदर साहब ने कॉल बंद कर दी। मैं एकदम गुस्से में उठी और डॉक्टर जैन के सामने जाकर खड़ी हो गई, जहां वो अपने काम में मसरूफ थे। मैंने डॉक्टर जैन को निहायत गुस्से में मुखातिब करते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? डॉक्टर जैन जानबूझकर अपने काम में मसरूफियत जाहिर करते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने ये देखा कि डॉक्टर जैन मुझको नजरअंदाज कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे, तो गुस्से में आकर मैंने जोर से लैपटॉप को बंद कर दिया। मेरी इस हरकत को देखकर जैन आपे से बाहर हो गए और बोले, क्या हरकत है ये तुम्हारी, और क्या समझती हो तुम अपने आप को? मैंने कहा, बीवी हो मैं आपकी, समझे आप? फिर वो हंसे और बोले, बीवी, ये जबरदस्ती का रिश्ता जो तुमने मुझ पर मुसल्लत कर दिया है, मैं इस रिश्ते को कभी भी कबूल नहीं करूंगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, नहीं आया करो तुम मेरे सामने, अब जाओ यहाँ से। वो गुस्से में आग बगुला हुए जा रहे थे। फिर मैंने कहा, क्यों ना आया करूं मैं आपके सामने, डरते हैं ना आपके आपको मुझसे इश्क ना हो जाए? मैंने मुस्कुराते हुए डॉक्टर जैन की तरफ देखा। बकवास बंद करो और चली जाओ तुम यहाँ से, एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुम्हें अब यहाँ। मैंने कहा, नहीं जाऊंगी, सारी रात यहाँ ही बैठकर आपको तकती रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कब तक आप अपना ये गुस्सा दिखाते हैं। मोहब्बत की है मैंने आपसे, और अब आपको भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करनी होगी। डॉक्टर जैन मेरी बातों को सुनकर शदीद गुस्से में आ गए और बोले, मेरी एक बात तुम हमेशा याद रखना, तुम जो चाहती हो वो तुम कभी भी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत की है और उसके इंतकाल के बाद दूसरी शादी नहीं की, जबकि मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, उन्हें इस वक्त माँ की अशद जरूरत थी। फिर मैंने डॉक्टर जैन से कहा, कब तक आप मुझसे भागते फिरेंगे? एक ना एक दिन आपको मेरी मोहब्बत कबूल करनी पड़ेगी। ये बोलकर मैं कमरे से निकल आई। अगले दिन ब्लैक और गोल्डन कलर के खूबसूरत गरारा ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी में आज मैं बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। दरअसल डॉक्टर जैन और उनकी फैमिली किसी फंक्शन में जा रहे थे। तैयारी के बाद मैं अपने कमरे से बाहर आते हुए बुरी तरह डॉक्टर जैन से टकरा गई। बेसाख्ता मेरे मुंह से आवाज निकली, उफ अल्लाह! अगर डॉक्टर जैन मुझे नहीं थामते तो मैं बुरी तरह गिर कर अपने दांत तोड़ चुकी होती। इस वक्त मैं पूरी तरह से जैन की गिरफ्त में थी, और इस दौरान मुझ बावली लड़की को मुसलसल डांट भी रहे थे। बोले, अजीब लड़की हो तुम, देखकर नहीं चल सकती। लेकिन मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर जैन को अपने इतने करीब पाकर मारे शर्म के मेरा बुरा हाल था।
मैंने कहा छोड़ी ना मुझे प्लीज, तो इस पर वो बोले शट अप, मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा और ये बेकार की बातें मत बनाया करो मुझसे। लेकिन मुझको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज मैं पहली बार इनके इतने करीब हुई थी। शर्म से सुर्ख होते हुए मैंने खुद को जैन की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए वहां से भाग जाना बेहतर समझा। अगले दिन मुझे तेज बुखार था तो डॉक्टर जैन की बेटी ने अपने बाबा से कहा, बाबा यास्मीन मामा को बहुत तेज बुखार है, प्लीज आप उनको देख लें। अलीना ने अपने बाबा के कमरे में आकर बहुत फिक्रमंदी से कहा। डॉक्टर जैन बोले तो मैं क्या करूं, बुखार है, इसे कल रात किसने कहा था इसे बारिश में भीगने के लिए? बाबा प्लीज देख लें, बहुत तकलीफ में मुब्तला है मामा। इस पर डॉक्टर जैन बोले, अलीना ये क्या यास्मीन मामा लगाया हुआ है, तुमने नहीं है, वो तुम्हारी मामा समझी तुम। अलीना बोली, बाबा इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर की हैसियत से ही उनको देख लें, उनको बहुत तेज बुखार है। फिर डॉक्टर जैन बेटी को परेशान होता देखकर बुड़बुड़ाते हुए मेरे कमरे में पहुंच गए। डॉक्टर जैन ने मेरा बुखार चेक किया, 104 बुखार था। मुझे शदीद बुखार होने की वजह से मैं गुनूदगी की हालत में थी। डॉक्टर जैन मुसलसल ठंडे पानी की पट्टियां मेरे माथे पर रख रहे थे। जब बुखार की शिद्दत में कुछ कमी आई तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अब फिक्र की कोई बात नहीं है, बुखार कम हो गया है, तुम दोनों भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। कुछ देर के बाद वो भी अपने कमरे में जाने के लिए खड़े हुए ही थे कि मैंने जैन का हाथ थाम लिया। नहीं जाएं आप, मुझे इस तरह तन्हा छोड़कर प्लीज रुक जाएं। क्या आपको नजर नहीं आता कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? अब एक पिल भी नहीं रह सकती आपके बना, नहीं जाएं ना, मुझे छोड़कर मर जाऊंगी मैं आपके बगैर। मैं जैन का हाथ मजबूती से थामे गुनूदगी के आलम में बेरब्त बोली जा रही थी। वो काफी देर तक मुझ मासूम सी लड़की को देखते रहे जो ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। आज रात ठीक 12 बजे मैं जैन के कमरे में जाकर सबसे पहले उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहती थी, लेकिन जब मैं इनके कमरे में दाखिल हुई तो वो गहरी नींद सो रहे थे। शायद वो कोई किताब पढ़ते पढ़ते सो गए थे। हाय अल्लाह, सदके जाऊं, आज तो छोटे से बच्चे लग रहे हैं। डॉक्टर साहिब चश्मा लगाकर ही सो गए। मैं उन्हें देखकर सोचने लगी, मेरी ईद हो गई बल्ले बल्ले। मैं आज आपको सोए हुए ही दिल भर कर देख लेती हूँ, वरना जागते टाइम तो आप काटने को दौड़ते हैं। मैं बहुत मोहब्बत से काफी देर तक डॉक्टर जैन को देखती रही। इस दौरान मैंने इनकी कुछ पिक्स भी ली और मैं मुस्कुरा कर ये सोचने लगी, उफ कितने हैंडसम और कातिल हैं आप। आपके सामने तो आजकल के लड़के लिपुड़िए भी फेल है। और बात भी बिल्कुल सही थी। डॉक्टर जैन वाकई एक पुरवकार और सेहर अंगेज शख्सियत के मालिक थे। जो भी उनको देखता उनकी शख्सियत से मुतासिर हो जाता था। मैंने डॉक्टर जैन का चश्मा उतारने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि वो इजी होकर सो सके, लेकिन इसी दौरान डॉक्टर जैन की मुंह खिल गई। ये क्या कर रही थी तुम? वो धाड़े में एकदम से घबरा कर जरा पीछे की तरफ हट गई और बोली, जी कुछ नहीं, वो मैं बस वो क्या वो मैं लगा रखी है। डॉक्टर जैन गरजदार आवाज में मुझसे मुखातिब हुए। मैं बुरी तरह से सहम गई। फिर वो बोले, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश करोगी। मैं बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस वो आपका। मैं ज़ारों कतार रो रही थी और मुझसे बोला तक नहीं जा रहा था। फिर मैंने कहा, देखें प्लीज अब मेरी बात सुने। तो वो बोले, अच्छा बस अब खामोश रहो, तुम बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हें और तुम जैसी लड़कियों को जो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर मैंने तेज लहजे में कहा, बहुत हो गया डॉक्टर जैन, जो आपके दिल में उल्टा सीधा आ रहा है नॉन स्टॉप बोले ही जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप खुद को? बदचलन लड़की नहीं हूँ, मैं बीवी हूँ, आपकी मोहब्बत की है। मैंने आपसे कोई सौदाबाजी नहीं की और मैं तो सिर्फ आपको सालगिरह की मुबारकबाद देने आई थी। कितना गलत सोचते हैं आप। अब मैं ज़ारों कतार रो रही थी। फिर वो बोले, खूब समझता हूँ मैं तुम्हें और तुम जैसी फजूल लड़कियों को खूब जानता हूँ। क्या मकसद था तुम्हारा? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम क्या कर रही थी। और सुनो, आज के बाद मेरे दोनों बच्चों से कोसों दूर रहना। मैं यह हरगिज नहीं पसंद करूंगा कि मेरे बच्चों पर तुम जैसी लड़की का साया पड़े। बहुत गलत कर रहे हैं आप ये मेरे साथ, मैंने रोते हुए कहा। तो नाउ गेट आउट, डॉक्टर जैन ने चीखते हुए मुझको अपने कमरे से निकलने को कहा तो मैं बेचारी रोती हुई कमरे से बाहर की तरफ निकल गई। अगले दिन पिंक कलर की खूबसूरत मैक्सी में मलबूस हल्का सा मेकअप किए हुए खूबसूरत लंबे सिल्की बाल जो आज कैचर में कैद नहीं थे बल्कि खिले हुए थे, सबकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। कुछ शक नहीं, मैं आज बारबी डोल लग रही थी। अलीना और अरसलान हर साल की तरह आज भी अपने बाबा की बर्थडे धूमधाम से मना रहे थे। इस बर्थडे पार्टी में अजीज व अकारिब के अलावा जैन ने अपने साथी डॉक्टर्स को भी मदऊ किया था।
केक काटने के बाद मैंने गिफ्ट जैन की तरफ बढ़ाते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। कल रात की डांस से मैं बहुत बुझी बुझी सी थी। डॉक्टर जैन ने निहायत बेरुखी से गिफ्ट लेकर एक तरफ रख दिया। डॉक्टर जैन के इस रवैये को देखते हुए अलीना ने मेरा लाया हुआ गिफ्ट फौरन खोलते हुए कहा, वाह बाबा, देखें यास्मीन मामा आपके लिए कितनी जबरदस्त शर्ट लाई है। मगर जैन की दोस्त डॉक्टर राबी ने शर्ट को देखते हुए हंसकर कहा, जैन ये अपने इतने गहरे कलर कब से पहनना शुरू कर दिए हैं? जहां तक मैं आपको जानती हूं आपको तो हल्के कलर पसंद है ना। डॉक्टर राबी की इस बात पर मेरा दिमाग एकदम से आउट हो गया। मैं बेसाख्ता गुस्से में बोली, राबी आंटी आपको ये कैसे मालूम कि डॉक्टर जैन को क्या पसंद है और क्या नापसंद? ये आप किस तरह का दावा कर रही हैं? बीवी से ज्यादा इसके शौहर को कोई जान ही नहीं सकता। मुझसे खरी खरी सुनने के बाद राबी गुस्से में लाल पीली हो गईं और मुझ पर बरस पड़ी। मैं जैन को सबसे ज्यादा जानती हूँ, इतना कि शायद तुम भी नहीं जानती, डॉक्टर राबी ने इतराते हुए कहा। लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं थी। मैं ये कैसे बर्दाश्त करती कि जैन के बारे में सबसे ज्यादा डॉक्टर राबी जानती है। लिहाजा मैं कहा लगाकर हंस पड़ी। ओ अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो औरत एक गैर आदमी को उनकी बीवी से भी ज्यादा जाने का दावा करती है तो आपको पता है इसे हमारा मुआशरा क्या नाम देता है? और वैसे भी राबी आंटी, ये जान पहचान वाली बात काबिल फख्र नहीं बल्कि काबिल शर्म है। अपने दिल की तमाम भड़ास निकाल कर मैं डॉक्टर राबी को झूरती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। मेरे इस तरह मुंहतोड़ जवाब से राबी ने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैन की बर्थडे पार्टी खराब हो। डॉक्टर जैन मेरा गुस्सा देखकर आज बहुत हैरान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं राबी के साथ इस किस्म का सलूक क्यों कर रही हूँ। बर्थडे खत्म होने के बाद जब डॉक्टर जैन कमरे में आए तो मैंने डॉक्टर जैन को मुखातिब करते हुए कहा, कौन है अब कि ये डॉक्टर राबी? तुम कौन होती हो? ये सब पूछने वाली डॉक्टर जैन बहुत गुस्से में थे। और आज तुमने मेरे फ्रेंड्स की बहुत बेइज्जती की है। तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करो। और तुम कौन होती हो हक जताने वाली? बीवी हूँ आपकी और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी गैर औरत को। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त जब कोई आपको मुझसे ज्यादा चाहने का दावे करता है। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त जब कोई आपकी तरफ देखता है। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त जब कोई आपसे बात करता है। बस खामोश हो जाओ और जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी उन बेकार की बातों में कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मत आया करो मेरे सामने। क्यों ना आया करो? मैं आपके सामने डरते हैं ना? अब डॉक्टर जैन आपको डर है कि कहीं आपको मुझसे मोहब्बत ना हो जाए? मैंने डॉक्टर जैन की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों इतना घबराते हैं? आप मोहब्बत से बोल क्यों नहीं देते कि आपको भी मुझसे मोहब्बत हो गई है? क्यों दूर भाग रहे हैं आप मुझसे? लेकिन एक बात याद रखिएगा डॉक्टर जैन, आप रोएंगे, मेरे लिए बहुत रोएंगे, और एक दिन आप खुद अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करेंगे। ये बोलकर मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरी इस तरह की बातों से काफी देर तक डॉक्टर जैन सकते की हालत में रहे। वो जितना मुझसे दूर रहना चाहते थे इतना ही मैं उनके करीब आना चाहती थी। अगले दिन मैं डॉक्टर जैन के कमरे में गई और कहा, क्या आज रात में आपके कमरे में सो सकती हूँ? मैं बहुत डरी हुई थी और मेरे हाथ में कंबल और तकिया देखकर डॉक्टर जैन ने फौरन गुस्से में कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये आज तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैंने कहा, दिमाग तो सही है मेरा, बस वो ना मेरे कमरे में उड़ने वाला बड़ा सा लाल बेग आ गया है, भाग ही नहीं रहा। मैंने मासूम सा मुंह बनाकर डॉक्टर जैन से कहा। वो बोला, बेकार की बातें बंद करो, जाओ अपने कमरे में। बच्ची नहीं हो तुम जो इतने मामूली से कीड़े से डर रही हो। मैंने कहा, हाँ मुझे डर लगता है इस मामूली से कीड़े से, और आज मैं अपने कमरे में बिल्कुल भी नहीं सो सकती। कल आप स्प्रे करवाई मेरे कमरे में। ये बोलते हुए मैंने अपना तकिया डॉक्टर जैन के बेड पर रखा और कंबल लपेट कर लेट गई। जब डॉक्टर जैन ने मुझको अपने बराबर में लेटते हुए देखा तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे ऊपर से कंबल हटाकर दूर फेंक दिया और चीखते हुए बोले, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? जाओ अपने कमरे में फौरन, बच्चे देखें तो क्या सोचेंगे? मैंने कंबल उठाते हुए कहा, डरती हूँ मैं लाल बेग से? क्या अब इस बात को मजाक समझ रहे हैं? और आपके बच्चे क्या समझेंगे? बीवी हूँ मैं अब आपकी। उफल्ला डॉक्टर साहिब, कितना डरते हैं आप मुझसे। मैंने मुस्कुराकर डॉक्टर जैन को देखा और अपना तकिया डॉक्टर जैन के बराबर में रख दिया। अभी मैं लेट भी ना पाई थी कि डॉक्टर जैन थोड़ा सा दौड़ खिसक गए। ये देखकर मेरी हंसी छूट पड़ी। क्या हो गया है आपको डॉक्टर जैन? आप तो मुझसे ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ और आपको खा जाऊंगी। डॉक्टर जैन की इस हालत को देखते हुए मैंने कुछ किशन उठाकर अपने और डॉक्टर जैन के दरमियान में रख दिए। अब ठीक है ना डॉक्टर जैन? अब खुश हैं आप? अब आपको डर तो नहीं लग रहा मुझसे?
डॉक्टर जैन मेरी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर कंबल ओढ़कर गुस्से में लाल पीले हुए सोने की नाकाम एक्टिंग करने लगे। आज मैंने हर तरह से डॉक्टर साहिब को परेशान करने की ठानी हुई थी। मैंने डॉक्टर साहिब को चिढ़ते हुए कहा, डॉक्टर साहिब क्या सो गए? अब डॉक्टर जैन ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझको नजरअंदाज करते दूसरी तरफ करवट ले ली। सुबह नाश्ते की टेबल पर अलीना, अरसलान, डॉक्टर जैन और मैं। डॉक्टर जैन मुसलसल मुझको गुस्से में घूरे जा रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर बैठी हुई थी। मैंने डॉक्टर को मजीद परेशान करते हुए कहा, क्या हो गया डॉक्टर जैन? आज आपकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो रही हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी, क्या कल रात आप सही से सोए नहीं हैं? डॉक्टर जैन बच्चों के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे। फिर बोले, यास्मीन ने तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर जैन ने मुझको अपने कमरे में आने का कहा तो खुशी और शर्म के मारे मेरा चेहरा गुलाबी हो गया। मैंने जल्दी जल्दी हल्का सा मेकअप किया और डॉक्टर जैन के फेवरेट कलर का ड्रेस पहनकर उनके कमरे में पहुंच गई। डॉक्टर साहिब, मैंने खुश होते हुए कहा। एक नज़र डॉक्टर जैन ने मुझको देखा और बोले, तुम किसी फंक्शन में जा रही हो नहीं? तो मैंने फौरन जवाब दिया। तो वो बोले, फिर तुम इतना तैयार होकर क्यों फिर रही हो? तो मैं बोली, अरे वो तो मैं इसलिए बंद सावर कर आई हूँ कि आपने बुलाया था ना मुझे। मैंने मासूमियत दिखाई। हद होती है, डॉक्टर जैन ने अपना सर हिलाकर कहा। फिर मुझे कहा, अच्छा उधर बैठो। मैं परेशान थी कि आज आखिर ऐसी क्या बात है। डॉक्टर जैन आम से मुखातिब हुए। देखो यास्मीन दिखाए। मैंने मजाक में जवाब दिया। यास्मीन मजाक नहीं हो रहा है, आज कुछ सीरियस बातें होंगी। फिर मैं बोली, ओके सॉरी डॉक्टर जैन। फिर वो बोले, यास्मीन मेरी और तुम्हारी एज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुझसे शादी का फैसला एक जज्बाती फैसला था, क्योंकि अक्सर तुम्हारी उम्र के लोग जज्बात में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं और फिर इसे मोहब्बत का नाम दे देते हैं। तुमने भी ऐसा ही किया, समझ रही हो ना मेरी बात? डॉक्टर जैन मेरी तरफ देखकर कहा। फिर बोले, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, तलाक के पेपर्स बनवाने को दे रहा हूँ। तुम भी समझ गई होगी कि ये सब तुम्हारी वक्ती मोहब्बत थी। और रहा सवाल मेरा, तो मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। तुम्हें बहुत अच्छा लड़का तुम्हारी ही उम्र का मिल सकता है। बस बोल लिए अब डॉक्टर साहिब। मैंने गुस्से में कहा, हाँ यास्मीन तुम गौर करना मेरी बातों पर, अब तुम जाओ। जैन आज आपको भी मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। मेरा ये फैसला दुनिया वालों आपकी नज़र